जब हमारी फसल नहीं जाएगी, बढ़िया नहीं पैसे मिलेगा, तो उसके लिए तो सही है लोन। टाइम से बिक रही होती तो किसान क्यों मदद करता हूँ? तो किसान के पास भी काम होता है और भी बहुत काम होता है, क्यों बैठता अपना टाइम वेस्ट करता? अन्यथा किसको आजकल टाइम है जो बैठ जाए? कोई यहाँ 2 घंटे नहीं बैठेगा। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम दिल्ली और हरियाणा से लगने वाले सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप जो पत्थर देख रहे हैं, पत्थर नहीं, हम इन्हें रुकावट कहेंगे, क्योंकि ये जो देश के अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है यानी किसान, उनको आने से पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, तमाम बैरिकेडिंग की गई है। ट्रकों में भरकर पत्थर लाए जा रहे हैं बड़े बड़े, जिनसे कि रास्ते में रुकावट रखी जाएगी और आने वाले किसानों को रोका जाएगा। सरकार की मुस्तैदी और सरकार का डर यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहती, यानी कि वो किसानों को बॉर्डरों तक आने ही नहीं देना चाहती। जब हम सिंधु बॉर्डर के और अंदर की ओर गए तो प्रशासन की वो तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद थी, जिनमें बड़े बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और घटनास्थल का जायज़ा ले रहे हैं। कल आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर की गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली के कमिश्नर यानी कि पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। फ्लाईओवर है और ये मेन रोड है जहाँ से कि हरियाणा से दिल्ली की कनेक्टिविटी होती है, और इससे जो आंदोलन यहाँ पर छिड़ने वाला है उससे मुख्यतः 2 चीज़ें होने वाली हैं। पहली कि जो पूरी दिल्ली के अंदर का यातायात है वो प्रभावित होने वाला है, काफ़ी हद तक प्रभावित होने वाला है, क्योंकि घंटों का जाम दिल्ली कल से ही झेल रही है। दूसरा ये कि आम जनमानस जो है वो किसानों की समस्या पर ध्यान देंगे, या यातायात के कारण जो उनको परेशानियां हो रही हैं उसके कारण वो किसानों की नकारात्मक छवि बनाएंगे, जो कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट साबित होने वाली है। अब सिंधु बॉर्डर पर हम आगे चलेंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ कर आसपास के राहगीर हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको आखिर किस किस प्रकार की समस्याएं का जूझना पड़ता है। और आपको दिखाते हैं कि सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा क्या है। जब हम यहाँ पर अभी रिपोर्टिंग कर ही रहे थे और भी राहगीर मिले। क्या नाम है भैया आपका? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार, कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद में कौन सा बॉर्डर पास पड़ रहा है आपके? हैं? कौन सा यूपी वाला? गाजीपुर बॉर्डर। हाँ। अच्छा, तो आंदोलन जो भी पुलिस ने बैरिकेडिंग करी है वहाँ पे कर रखी है, पर ज़्यादा रोक ठोक नहीं है। कैसा है माहौल? माहौल निकलने दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, आंदोलन जब होता है तो आप क्या मानते हैं? आंदोलन को लेकर क्या समझ रहे हैं कि सही है आंदोलन या गलत है? एक आम आदमी जो नौकरी पेशा आदमी है, जो देश में काम कर रहा है, अब क्या मानते हैं? किसान के लिए तो सही है, क्यों? मतलब जब हम भी किसान हैं जी, ठीक ना। और जब हमारी फसल नहीं जाएगी, बढ़िया नहीं पैसे मिलेगा, तो उसके लिए तो सही है लोनर, उसके लिए सही है। अच्छा, फसलों का ये बातें हैं मीडिया में आती है ना, तो सरकार के लोग कहते हैं कि ये हवा ही है, फसलें तो बिक रही हैं। किसानी से जुड़े हुए आप हैं, तो क्या फसलें बिक रही हैं टाइम से? टाइम से बिक रही होती तो किसान की मदद करता हूँ। तो अगर किसान को टाइम से उसकी फसल बिच रही होती, उसकी कीमत सही मिल रही होती, तो क्यों किसान बैठता? किसान के पास भी काम होता है और भी बहुत काम होता है, क्यों बैठता अपना टाइम वेस्ट करता? अच्छा, अगर वो बैठ रहे हैं तो उनकी कुछ बात तो है ना, मजबूरी है तभी तो बैठ रहे। आदमी मजबूरी में ही बैठता है, अन्यथा किसको आजकल टाइम है जो बैठ जाए? कोई यहाँ 2 घंटे नहीं बैठेगा। जी जी। जिसको मजबूरी होगा तो मजबूरी में आदमी बैठता है, अन्यथा जब मजबूरी नहीं तो क्यों बैठेगा? अच्छा, जब हम मोदी सरकार के ऊपर सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में रोजगार पिट गया है, किसान दब रहा है। क्या रोजगार के मामले में मोदी सरकार ठीक है या नहीं है? रोजगार मोदी सरकार में तो रोजगार ज़्यादा ही हुआ। आर्मी हुए 4 साल लगेगा कर दी। आर्मी 4 साल की कर दी जी। और काफ़ी नौकरी थी सरकारी, उस ठेके पे दे दी। रेलवे वो ठेके पे चली गई। अच्छा, ठेका प्रथा जो चल रही है मोदी सरकार की? हाँ, काफ़ी चली गई ठेके पे ही। जो नया है जो पढ़ाई कर रहा है, वो आगे के लिए जाना चाहे, आगे के लिए वो 4 साल बाद फिर घर बैठ जाएगा। 4 साल के बाद फिर घर बैठ जाएगा। तो सरकार इसके भी फ़ायदे गिना देती है कि 4 साल के फ़ायदे हैं, पैसा ज़्यादा मिलेगा, काम कम करना पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं है, ठीक ना। अब फिर के बाद रेलवे में आदमी फार्म डाले तो वो भी ठेके में हो गई। अच्छा, रेलवे भी ठेके में करती? हाँ, आप स्वयं जानते होंगे। जी जी जी। तो लेकिन जब मीडिया में दिखाया जा रहा है तो कहते हैं कि ठेके प्रथा से आम आदमी खुश है। आप आम आदमी, आप खुश हैं ठेका प्रथा जो चल रही है? मैं तो नहीं खुश हूँ। ठेका प्रथा सही नहीं है? नहीं। तो क्या नाम है आपका?
मेरा अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी थे हमें गाजीपुर बॉर्डर पर सिंगू बॉर्डर पर मिले, और उन्होंने मुख्य बात वही है कि मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो बात ये कही कि किसान जो यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, जिनको बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि ये इस बिरादरी से है, ये इससे है, ये इससे, इनका मकसद कुछ और है, 24 के चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उन सब से अलग, उनसे अलग हटकर एक बात जो कही वो ये है कि किसी को फालतू में कहीं पे बैठने का वक्त नहीं है और ना किसी को शौक है। तो अगर वो यहाँ पर बैठ रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ मांगे हैं जिन पर सरकार को और हम सबको गौर करना चाहिए। नमस्कार।